हेलो गाइस, मेरा नाम है कृतिका पारिक। अन अकेडमी पर मैं एजुकेटर हूं दोस्तों, और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस बहुत ही शानदार सीरीज में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं दोस्तों, दुनिया के डेजर्ट को याद करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। डेजर्ट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो नेट एग्जाम में भी जनरल नॉलेज के पर्पज से पूछी जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ये आपका जो एक जनरल नॉलेज है उसको बूस्ट करने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितने डेजर्ट हैं, किस तरह के डेजर्ट होते हैं, और वो कैसे और वहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस होती हैं, और उन्हें स्पेशली सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है उन डेजर्ट के नाम याद करने में। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से ना आपको उन डेजर्ट के नाम याद होंगे, बल्कि आप कभी भी उन नाम्स को नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। मैंने मेरे बारे में आपको बता दिया है, कृतिका पारिक मेरा नाम है। मैं नेट के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 में ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। और अगर आप मेरे साथ में ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेस में फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड है UGC10। इस कोड की मदद से आप क्लास को अनलॉक भी करवा सकते हो, और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त 10% का डिस्काउंट भी अपने सब्सक्रिप्शन की फीस पे ले सकते हैं। अगर आपको मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना है, तो दोस्तों कृतिका पारिक के नाम से ही आपको वहां पे मेरी प्रोफाइल नजर आ जाएगी, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लान अगर आपको अनअकैडमी का चूज करना है, तो 12 महीने का प्लान बेस्ट है दोस्तों, जिसकी फीस 13,000 है। अगर आप चाहो तो UGC10 कोड की मदद से अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ ले सकती हो, और फीस आपकी 12,375 हो जाएगी। मेरा रेफरल कोड है UGC10। अनअकैडमी का कैसा भी प्लान हो, कोई सा भी प्लान हो, जहां कहीं कोड लगाने की बात आए, वहां पर आप UGC10 अप्लाई करके देख सकते हो। जहां आपको डिस्काउंट मिलना होगा वहां डिस्काउंट मिलेगा, और जहां क्लासेस को अनलॉक कराना होगा, या कहीं पर भी आपको अपने आप को रजिस्टर्ड या एनरोल करवाना है, तो आपको UGC10 काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में आज डेजर्ट के बारे में बताने आई हूँ। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। जनरली लोगों को ये लगता है कि मरुस्थल का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, लंबी बहुत ही तेज हवाएं चल रही है। जी नहीं, दुनिया में जो डेजर्ट होते हैं दोस्तों, वो दो तरह के होते हैं। मतलब ये कि एक ठंडा डेजर्ट होता है, एक गर्म डेजर्ट होता है। अगर उनको समझा जाए तो पूरे वर्ल्ड पे आप देख पा रहे हैं पिछले नक्शे पे कि जहां पे जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है, ये थोड़ा सा डेजर्ट इलाका है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी थार का रेगिस्तान एक मरुस्थल है। उसके आगे अगर आप चलेंगे, अरब का पठार, फिर सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया के और कंट्रीज हो, सभी जगह पे डेजर्ट नाम की चीज पाई जाती है। चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। डेजर्ट जो होते हैं दोस्तों, उसको हम बेसिकली जो उनको 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं सब ट्रॉपिकल, एक कहलाते हैं कोस्टल, एक कहलाते हैं इंटीरियर, और एक कहलाते हैं पोलर। इसका मतलब ये है कि ध्रुवीय प्रदेशों में, मतलब कि ज्यादा लैटिट्यूड्स वाले इलाकों में मिलने वाले जो मरुस्थल होते हैं, उनको पोलर बोला जाता है। किसी भी देश के आंतरिक भाग में मिलने वाले जो रेगिस्तान होते हैं, उनको इंटीरियर डेजर्ट बोला जाता है। जो किसी देश के समुद्र के किनारों पे जो डेजर्ट मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि समुद्र और डेजर्ट दोनों साथ साथ होते हैं, वहां पे उन डेजर्ट को कोस्टल बोला जाता है। और उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब ये है कि जो हमारे लैटिट्यूड्स के ऊपर 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में जो मिले, वो आपके उपोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। हमें इतना ज्यादा नहीं ध्यान लगाना है, बस आपको ये याद रखना है कि डेजर्ट जो होते हैं वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। समुद्र में मान लीजिए, बर्फीले इलाकों में मान लीजिए, गर्म मरुस्थलों में मान लीजिए, हर जगह हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। और हर कंट्री में, दुनिया की हर कंट्री में डेजर्ट पाया जाता है। तो डेजर्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में कौन कौन से डेजर्ट है, और उन्हें आप अपनी किस बेहतरीन ट्रिक से, जो मैं आपको देने जा रही हूँ, उससे आप उन डेजर्ट के नामों को याद रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों से ही मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आप लोगों से कर लेती हूँ। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो सबसे पहले हमको बताया जाता था ए फॉर एप्पल। ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में बोलते हैं ना माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग में सिखाया जाता है, हर चीज को रोड लर्निंग करवाई जाती है। तो ए फॉर मतलब क्या होता है? एप्पल होता है। ठीक है, ए फॉर एप्पल हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे ए फॉर एप्पल याद नहीं करना है, हमें याद करना है दोस्तों ए फॉर अमेरिका। जी हाँ, हमें ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अमेरिका याद रखना है। अमेरिका का मैप आपके सामने है दोस्तों। अब देखिए कि कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। अमेरिका के जो डेजर्ट होते हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। उस डेजर्ट को देखने के लिए हम, आपने बचपन में चूहे और शेर की कहानी पढ़ी होगी, हाथी बिल्ली की कहानी, हाथी चींटी की कहानी। तो ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सिंक है, सिंक में एक गोल्ड का कॉइन पड़ा है, और एक चूहा खड़ा है वहां पे। और आपको पता है चूहों का काम थोड़ा शैतानी भरा होता है। तो ये जो कहानी है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मोहा नाम के चूहे ने सोने को बेसिन में डाल दिया। तो चूहे का नाम क्या हो गया? यहाँ पे चूहे का नाम हो गया दोस्तों मोहा। ठीक है, अपने आप में ये चूहा था, ये रहा सोने का कॉइन, ये रहा सोना।
और ये जो हमें पूरा यहाँ पे नजर आ रहा है ये क्या है, हमारा बेसिन। हम नहीं बोलते वॉश बेसिन। तो मोहा नाम का एक चूहा था जिसने सोने को बेसिन में डाल दिया। अब भैया डाल दिया तो डाल दिया, अब क्या कर सकते हैं, चूहे का काम ही था डालना। लेकिन अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारे डेजर्ट के नाम याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले नाम आएगा मोहा। तो मोहा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाया जाने वाला मोजावे डेजर्ट, यानी कि अमेरिका में एक डेजर्ट होता है जिसको बोला जाता है दोस्तों आपके मोजावे डेजर्ट। उसके बाद में आता है दोस्तों आपके मोहा नाम के चूहे ने। तो चूहे से आप क्या देखेंगे दोस्तों, चिहुआहुन डेजर्ट। देख लीजिए चिहुआहुन डेजर्ट, क्योंकि वो एक चूहा था तो चूहे का जो था चिहुआहुन डेजर्ट वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। चूहे से चिहुआहुन डेजर्ट याद रखना है। कहाँ डाल दिया, किसको डाल दिया, सोने को डाल दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सोनोरन डेजर्ट। और कहां पे डाला था, बेसिन में डाला था, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ऐसे करके इस एक बहुत ही छोटी सी कहानी से हमें याद होते हैं पूरे 4 डेजर्ट, मोजोवा डेजर्ट, चिहुआहुन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये आपके यूएसए का मैप है। यूएसए के मैप पे यहाँ ये जो आपको लाइंस दिख रही है यहाँ पे इनका नाम है, विद स्टोरी मैंने आपको बताया है। तो ये थे दोस्तों आपको आपके नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी मोहा, चूहा, सोना और बेसिन, इन सभी के नाम से हमने यहाँ पे डेजर्ट के नाम याद कर लिए हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने आप देख रहे होंगे कि जो अमेरिका है वो काफी भाग रहा है। भागते भागते कहाँ जाएगा, भागते भागते जाएगा दोस्तों हमारे साउथ अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका अपने आप में पूरा कॉन्टिनेंट है। ये जो हिस्सा कहलाता है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है और ये कहलाता है आपका साउथ अमेरिका। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे साउथ अमेरिका के डेजर्ट की। आई होप कि आपको नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट अच्छे से याद हो गए होंगे। साउथ अमेरिका के डेजर्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डेजर्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों साउथ अमेरिका के डेजर्ट को हम कैसे याद रख सकते हैं, उसको याद रखने की हमारे पास में एक ट्रिक है। एक आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा यहाँ पे और एक आपको टीचर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा ऐसा ही है, मैं जो भी चीज याद करवाती हूँ कोशिश करती हूँ कि इतनी इजी ट्रिक रहे कि उसको याद करने में किसी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम हमारा दिमाग का सारा यूज करके ही किसी चीज को याद करें। कुछ स्मार्ट स्टडी करेंगे तो वो भी काम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके एक बच्चा है और एक आपके है टीचर। अब इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, कॉन्वर्सेशन इनके बीच में भी चल रही है, कॉन्वर्सेशन इनके बीच में भी चल रही है और यहाँ पर एक इन महाशय के दिमाग में भी कुछ चल रहा है, पर वो क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो, जीरा सच बोल रहा है, आटा कामा मोंटी को पढ़ाने गया था। अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो मोहतरमा है ये इनको बोल रही है, ये इनको कुछ कान में बोल रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब वो कान में क्या बोल रही है, ये बात बोल रही है कि जो जीरा है, जीरा मतलब ये जो छोटा बच्चा है इसका नाम है जीरा, जीरा सच बोल रहा है। आटा कामा, इसका मतलब टीचर का नाम हो गया आटा कामा। मोंटी को, ये हो गया मोंटी को पढ़ाने गया था। तो देख सकते हैं आप, ये टीचर हो गया आटा कामा, टीचर का काम है पढ़ाना। किसको पढ़ाया था, मोंटी को पढ़ाया था। बताया किसने, जीरा ने ये बात बताई। तो जो आपको हाईलाइट पॉइंट नजर आ रहे हैं दोस्तों, जीरा, आटाकामा, मोंटी और पढ़ाने, इन्हीं से हमारा रिलेशन निकल के आएगा डेजर्ट का। तो ये इमेज आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें कि कौन कौन सी यहाँ पे हमें बातें याद रखनी है। ये दोनों की गॉसिप के अंदर ये जीरा, ये आटाकामा और ये मोंटी जो इसको पढ़ाने गया था। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इससे हमारे डेजर्ट्स के नाम हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आ चुका है आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप। जीरा से आपको याद करना है दोस्तों ला गुजीरा डेजर्ट, कहाँ पे पाया जाता है। देन आता है आपके अटाकामा, किसको, जीरा सच बोल रहा था, अटाकामा जो एक टीचर था, ये आता है आपका सिंपल अटाकामा नाम से डेजर्ट। देन आता है मोंटी, मोंटी के नाम से आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट डेजर्ट जिसको बोला जाता है मोंटे डेजर्ट। एंड देन आपके आता है पढ़ाने, तो पढ़ाने से आपको याद करना है दोस्तों ईस्टर्न पैटागोनिया डेजर्ट। तो पढ़ाने, पैटागोनिया डेजर्ट। तो ऐसे करके जीरा, आटाकामा, मोंटी, पढ़ाने, तो 4 डेजर्ट आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। ये डेजर्ट है हमारे साउथ अमेरिका के डेजर्ट, ला गुजेरिया डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, मोंटे डेजर्ट एंड ईस्टर्न पैटागोनिया डेजर्ट। हो गया आपका यहाँ तक का। तो चलिए हमने अमेरिका की जर्नी तो कर ली। अब आपको यहाँ पे मेरी फ्लाइट दिख रही होगी, अब इस फ्लाइट से उड़ के मैं पहुंचने वाली हूँ दोस्तों सीधा अफ्रीका की तरफ। तो चलिए मेरे साथ में आप लोग भी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम सीधा अफ्रीका में आ चुके हैं। अब बात करेंगे हमारे अफ्रीका के डेजर्ट की। चलिए जी, तो यहाँ पे अफ्रीका का डेजर्ट तो आया, पर एक शॉकिंग न्यूज हमारे सामने आ चुकी है। 2 लोग बड़े शॉक दिख रहे हैं और कुछ नींबू यहाँ पे पड़े दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता है देखो क्या है, देखते हैं क्या स्टोरी निकल के आती है। मैं भी थोड़ी एक्साइटेड हूँ। अरे ये क्या, सारे नींबू काले निकले, ओ माय गॉड।
अब छोटा बच्चा था, इतनी जिम्मेदारी दी थी कि नींबू अच्छे लाना, अब नींबू काले निकल जाए तो आप भी समझ सकते हैं, आप लोग भी मार्केट से कई बार खराब सब्जियां लाए होंगे, तो यहाँ पे जनरली बोल रहे हैं अरे ये क्या, सारे नींबू तो काले निकले। अब इनकी हो गई हालत खराब, नींबू काले निकले जो निकले। अब ये जो सारे नींबू काले तो निकल गए, अब हम देखते हैं हमारे साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, हम पहुंचते ही हमें न्यूज मिली कि सारे नींबू काले निकले। अब काले तो निकले, अब देखते हैं हम इससे हमारे अफ्रीका के डेजर्ट को हम कैसे याद रख सकते हैं। अफ्रीका का मैप आपकी स्क्रीन पे है, सारे से मतलब क्या आएगा दोस्तों, हमारा सहारा डेजर्ट। वेरी गुड। देन आप क्या आ जाता है, सहारा डेजर्ट के बाद में नींबू, नींबू से क्या निकल के आएगा दोस्तों, द नामिब डेजर्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में आता है काले निकले, तो काले से आपके आ जाएगा द कालाहारी डेजर्ट। तो दोस्तों आपके सामने अफ्रीका के जो 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, द सहारा डेजर्ट, द नामिब डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट, उसको याद करने की ट्रिक है कि अरे ये क्या, सारे नींबू काले निकले। तो ऐसे 3 डेजर्ट जो कहाँ कहाँ है उसकी विद लोकेशन मैंने आपको मैप पे बताई है, तो इससे आप याद कर सकते हैं अफ्रीका के डेजर्ट को। तो हमने अब तक साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के डेजर्ट को हमने याद कर लिया है। तो चलिए, क्योंकि हमारी फ्लाइट अफ्रीका तक आ चुकी है, जब देखते हैं हमारी फ्लाइट कहाँ जाती है। तो अफ्रीका से सीधी हमारी फ्लाइट पहुंच चुकी है दोस्तों एशिया में। जी हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे एशिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट की कौन कौन से डेजर्ट हैं एशिया के। तो चलिए एशिया के डेजर्ट को याद कर लेते हैं, देखते हैं आप क्या नई स्टोरी हमारे सामने निकल के आती है। तो एक छोटा सा बच्चा है, वहां पे कॉलीफ्लावर रखा हुआ है और बहुत सारे पैसे हैं। जो मैं समझ पा रही हूँ शायद वही बात आप भी समझ पा रहे हैं कि बच्चा, कॉलीफ्लावर और पैसे, लेकिन इनका क्या रिलेशन है। पहली बात तो इनकी स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो स्टोरी ये बोल रखते हैं कि तेरे टकले होने के चक्कर में करोड़ों अरबों की गोभी जल गई। ओ माय गॉड, ये बढ़िया है। हाँ, बच्चा है तो थोड़ा कम बाल वाला, एक बाल दिख रहा है मुझे इसका, बस टकला तो नहीं बोल सकते हम इसको, एक बाल है इसके अंदर। तो चलो बच्चा टकला था, उसके चक्कर में, अब वो टकला था उसके चक्कर में करोड़ों अरबों रुपए की गोभी जल गई। ये तो थोड़ा समझ में कम आया कि वो करोड़ों अरबों रुपए की गोभी थी जो जल गई। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसके पीछे का क्या रीजन है। तो जो बोला गया था ये आपके सामने आ चुका है दोस्तों, हमारे एशिया का मैप। हमने सबसे पहले क्या बोला था, तेरे, तो तेरे से आपके एक डेजर्ट आता है जिसको बोला जाता है थार का रेगिस्तान। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ आता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में आता है। फिर आता है टकले, टकले का मतलब होता है दोस्तों टकला मकान डेजर्ट। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, ये हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया के अंदर। फिर आता है आपका करोड़ों, अब करोड़ों का मतलब क्या होता है आपका, काराकुम, काराकुम डेजर्ट, ये भी हमें एशिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है करोड़ों अरबों रुपए की गोभी, करोड़ों की नहीं थी अरबों की भी थी। अरब से हमें देखने को मिलेगा दोस्तों द अरेबियन डेजर्ट, देख सकते हैं अरेबियन प्लेटू में देखने को मिलेगा। फिर आता है गोभी जो जली थी, हम तो यूजुअली 10, 20, 50 रुपए की गोभी खरीदते हैं, पर ये करोड़ों अरबों रुपए की गोभी थी जो भी जल गई। तो गोभी डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। अब फिर बाद में आती है जल गई, जलने से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है दोस्तों, हमारे आ रही है यहाँ पे, जलने से आपके आ रहा है दोस्तों क्याजकुम डेजर्ट। ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा, ये भी हमें एशिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके कुल 6 डेजर्ट आपको पता चल जाएंगे दोस्तों। तेरे टकले होने के चक्कर में करोड़ों अरबों की गोभी जल गई, तेरे से थार, टकले से तकला मकान, करोड़ों से काराकुम, अरबों से द अरेबियन, और गोभी से द गोभी डेजर्ट है ही, और जल से आपके आ जाएगा क्याजकुम डेजर्ट। तो ऐसे करके 6 डेजर्ट हमने एशिया के यहाँ पे याद कर लिए। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ साथ की जर्नी में आपको मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और कंटिन्यूअसली शेयर भी करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्योंकि वर्ल्ड टूर पे निकले, पहले हम अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया, अब देखते हैं हमारी ये फ्लाइट हमें एशिया से कहाँ लेके जाती है। तो चलिए ओके, एशिया से हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, अभी लैंड किया है ऑस्ट्रेलिया में, हमारी फ्लाइट पहुंच चुकी है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट आने से पहले सबसे पहले कोई मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा चौकन्ना और परेशान नजर आ रहा है, देखते हैं इनके पीछे की क्या स्टोरी है। एक तो तूफान लग रहा है और एक महल सा कुछ दिख रहा है, चलिए देखते हैं। जब सैंड की ऐसी सुनामी स्टार्ट होती है तो विक्टोरिया के गिब्सन डर जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक तूफान आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, सैंड का मतलब होता है यूजुअली रेत, तो सैंड की सुनामी, सुनामी पानी में होती है बट यहाँ पे सैंड की सुनामी आई है। इंटरेस्टिंग। सैंड की सुनामी जब स्टार्ट होती है तो क्योंकि ये गिब्सन सर है, इनका नाम है गिब्सन और ये विक्टोरिया से बिलोंग करते हैं, तो विक्टोरिया के गिब्सन सर डर जाते हैं। कोई भी डर जाएगा जब उनको सामने सुनामी आएगी, तो कोई भी डर जाएगा, गिब्सन क्या कोई भी डर जाएगा। तो चलो भाई ये डर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सही रहे, बट इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके सामने है, सैंड से याद करना है दोस्तों वहां का एक मैप जिसको बोला जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। सुनामी से याद करना है आपको वहां का दूसरा डेजर्ट जिसका नाम आता है तनामी डेजर्ट। फिर आता है स्टार्ट,
मतलब जब आपके रेत की जो आंधी स्टार्ट हुई थी, उससे आता है दोस्तों आपका अरुटस्टनी डेजर्ट स्टार्ट से। विक्टोरिया से आपके आता है दोस्तों द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, एंड देन गिब्सन से आपके आता है दोस्तों एंड के अंदर गिब्सन डेजर्ट। ऐसे करके आपको यहाँ पे 5 डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के याद कर लेने हैं, ग्रेट स्टैंडी, तनामी, अरुटस्टनी, ग्रेट विक्टोरिया एंड गिब्सन, सेंट सुनामी, स्टॉर्ट विक्टोरिया, गिब्सन। ये इसकी स्टोरी है। विद स्टोरी मैंने आपको याद दिलाया है, आपको अच्छे से वो समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको जो हमने डेजर्ट के नाम आज जो हमने याद किए थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हो दोस्तों, तो हमने हमारे यूएसए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट थे दुनिया के, वो मैंने याद कराने की आपको कोशिश करी है। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और हाँ, इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूंगी और आप मेरे साथ में इसी तरह से चैनल के साथ में जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।